हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज बोलना चाहूँगी, जिन जिन भाई बहनों ने और जिन लोगों ने भी मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, मुझे अमाउंट्स भेजे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से उन सभी के लिए अगेन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लीजिए कि क्या आने वाला है आपके लाइफ में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। रिलीज, illusion, anticipation, trickery, night, protection, ऑब्जर्वेशन, स्कैवेंज, फियर। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे रखते हैं। ये फियर का कार्ड है, बॉटम में था। चलिए अब देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी जो है ना, फियर की है। किसी को बहुत ज्यादा इस समय फियर है, दुख है, क्योंकि जिस चीज को कोई ऐसा इंसान है आ, जिसने आपसे ना हमेशा ईर्ष्या रखा है और अभी भी ईर्ष्या है उस इंसान को। अब उस इंसान ने जो कुछ भी आपके लिए किया था, आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए, आपको दुख दर्द में डाला था, ये जो भी इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनको इस समय बहुत फियर है। क्योंकि इनकी फियर इसलिए है कि इनके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके लाइफ में इनकी दुखती रग, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग क्या है। इनका देखिए, ये कार्ड कहा गया प्रोटेक्शन। इन्होंने, इनकी दुखती रग इनका चाइल्ड है, इनका बच्चा है, जिसकी प्रोटेक्शन इन्होंने बहुत सारे पंडित से, किसी ऐसे इंसान से अपने बच्चे की बहुत प्रोटेक्शन किसी ने की है, या वो आने वाला है या फिर आज इस दुनिया में है उस बच्चे की, या बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये दोनों एनर्जीज आ रही हैं कि इन्होंने उस बच्चे की बहुत प्रोटेक्शन की है, काफी प्रोटेक्शन में उसको रखा है ताकि उसको कोई हार्म ना हो। क्यों रखा है ये भी बता देती हूँ। क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए थे। नाइट के समय पे, न्यू मून के समय पे, रात के समय, न्यू मून के समय, सुनसान जगह पे जाके, ये कोई ग्रेवयार्ड हो सकता है, वहां पे जाके इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर डेथ स्पेल्स किए थे। यहाँ पे आपका बच्चा भी प्रभावित हुआ था। अगर आपका बेबी है ना, तो काफी बीमार रहा होगा, काफी इलाज आपने कराया होगा, और आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि दवाइयां उसको काम नहीं कर रही हैं, और आपको ये जरूर लगा होगा कि कुछ तो गलत है। ये इन्होंने आपके साथ किया था, लेकिन अब इनके साथ कोई और यही चीज कर रहा है। आपका कर्मा, ईश्वर, यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस है, इसलिए आप ऐसे कर्म किसी के साथ कर ही नहीं सकते। तो ईश्वर ने आपके शत्रु के जीवन में उसका शत्रु पैदा कर दिया,
और अब आपके शत्रु के लाइफ में उसकी दुखती रग पे यहाँ पे अटैक हो रहा है, उसके बच्चे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, कर्मा जब तक बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे किसी को छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और आप यहाँ पे, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है और आप इससे अपना बदला निकालने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो ईश्वर ने कुछ ऐसा प्लान किया है, इन्हें डर, जितना आप हमेशा फियर में रहे हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन में रखने के लिए, उतना ही उससे 10 टाइम्स ज्यादा इनको डर दिखाया जा रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके बच्चे के साथ किया, आप अनजान थे, आपको नहीं पता है, शायद आज भी ना पता हो। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो ईश्वर तो सब कुछ देखते हैं। इनके जीवन में कोई ऐसा मेल या फीमेल है जो जिसकी दुश्मनी इनसे है, पर वो निकाल इनके बच्चे से रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ ज्यादा इफेक्ट होगा, मैं कहाँ वार करूं कि इस इंसान को ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। इसके बच्चे के ऊपर वार किया जा रहा है। जो इसने आपके साथ किया था वही कोई मेल या फीमेल इसके साथ कर रही है। अब ये इस डर में है, क्योंकि इसे तो पता है ना कि इसने आपके साथ क्या किया था, तो डर रहा है। बहुत प्रोटेक्शन कर रखी है, लेकिन कोई प्रोटेक्शन काम नहीं आ रहा। अब इसने बहुत सारी ट्रिक्स लगाई, बड़े सारे माइंड गेम्स आपके साथ खेले, लेकिन इसे इतना गंदा ये इंसान है, या मेल या फीमेल, कि आपकी दुश्मनी जो कुछ भी इसे थी, आपसे ना निकाल के आपके बच्चे पे इसने निकाली है। आप इस दुख से निकल चुके हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ में बुरा हुआ, देखिए मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूं, किसी ने अपना, हो सकता है मिसकैरेज किया हो, अपने मिसकैरेज हुआ हो, उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया हो, तो ये ब्लैक मैजिक का ही असर था। और काफी दुख में भी आप गए हैं, बहुत आपको फियर है, दुख है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। काफी आप डिप्रेशन में भी गए हैं, लेकिन अभी आप उस एनर्जी से बाहर हैं। तो आपके बच्चे को छीनने का किसी को यहाँ पे बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है, या जिसने आपके बच्चे को छीनने की कोशिश की उसको, तो उसके दुखती रग पे उसका दुश्मन अब पूरी तरह से प्रहार कर रहा है। किसी को फियर है, डर के मारे रात भर नींद नहीं आ रही, क्योंकि अपना कर्म तो याद ही रहता है जो इंसान करता है। किसी का इल्यूजन टूट रहा है। क्या इल्यूजन टूट रहा है? कि कोई उसे देख नहीं रहा, वो तो कुछ भी करके बच जाएगा। नहीं, जब तक इंसान चपेट में नहीं आना, तब तक सोचता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन जिस दिन चपेट में आ जाए तो उससे ज्यादा अनुभव कोई नहीं ले सकता कि कर्मा होता है, उसको सबसे ज्यादा पता चलता है। बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में ताक झाक इस इंसान ने की थी और एक जाल बिछाया था आपके प्रति, लेकिन सडन इसने अपना इरादा चेंज किया कि आपको नुकसान करके ये ज्यादा दुख नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि इस समय अगर आप बैलेंस स्थिति में हैं, यिन एंड यांग एनर्जी आपके साथ चल रही है, तो उस समय बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता। इसीलिए इसने आपके दुखती रग पे प्रहार किया, जिससे आपने कुछ खोया है, अपना बेबी खोया हो। अब इस इंसान को ना जगह जगह, इसको देखिए, इसकी बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। अब हम कार्ड से देखेंगे कि डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या इसके साथ स्थिति है, इसके भी बच्चे के साथ। तो डिवाइन प्लीज हमें बताइए, इसकी दुश्मनी किसके साथ ऐसा हुआ है जो इसके बच्चे के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, और ये मेरे व्यूअर्स के साथ जो हुआ था वो इसके साथ कौन कर रहा है। इसका कोई अपना है या कोई कौन कर रहा है, प्लीज इसको स्पष्ट कीजिए। यहां पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स है, और तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप 1111 लिख के अपनी विश, जो भी आपकी विश है, आप कमेंट बॉक्स में 1111 सिर्फ लिखना है, अपनी विश नहीं लिखना है। सिर्फ आपको विश अपने अंदर ही अंदर यूनिवर्स में बोल देना है, ठीक है। और मैं भी प्रे करूंगी कि आपकी विश यूनिवर्स जरूर पूरी करे। चलिए, जस्टिस, ओके, वेरी गुड।
ओह, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। ओह, स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड! क्या रीडिंग निकल के आ रही है। देखिए, यहाँ पे जिस इंसान ने आपके बेबी पे प्रहार किया था, या आपका बेबी इस दुनिया से नहीं भी गया है तो काफ़ी से हेल्थ इश्यूज़ आई होंगी। लेकिन इस समय आपके जीवन में सब ठीक चल रहा है। लेकिन वो कर्मा जो क्रिएट हुआ ना, जिसने आपके साथ ऐसा किया, उसके जीवन में कोई ऐसा किसी से दुश्मनी हुई, इस इंसान से उसकी दुश्मनी हुई। कोई बहुत बड़ा चीटर, धोखेबाज, झूठ बोलने वाला और छल करके भाग जाने वाला कोई ऐसा इंसान, कुछ तो इसका इसके साथ देखिए चीट किया है। आपके शत्रु को इसने कुछ चीट किया है और चीट करके ये भागा है, इसकी दुश्मनी हुई है और उसको रोकने के लिए, आपके शत्रु को रोकने के लिए इसने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया है कि ये अपने बच्चे में फंस जाए और इसके पीछे ना आए। कुछ बहुत बड़ा चीट करके ये भागा है और ये इसके मुझे फैमिली आ रही है, कोई रिलेशन में है, कोई फैमिली मेंबर है, इसको बहुत बड़ा कोई इसने आपके शत्रु को चीट किया है, इसी के करीबी ने इसको चीट किया है और भाग गया है और ऐसे इसको फंसाया है वहीं से बैठे बैठे कि इसके फैमिली में इसके बच्चे के ऊपर ऐसी आफत डाली है, इसकी दुखती रग पे इसने ऐसा स्पेल किया है कि आप फंस जाएं अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, उनका ट्रीटमेंट कराने में और ये इंसान आराम से भाग जाए बहुत दूर, आपका सब कुछ ले करके उसको कुछ सेटल करना है। जो कुछ भी आपका लेकर के ये भागा है, चीट करके गया है आपके लाइफ से या गई है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी ने भी ऐसा किया हो सकता है, उसे कुछ सेटल करने के लिए टाइम चाहिए। इसकी चालाकी आप देखिए तो आपको इसने अपने ही फैमिली में फंसा दिया ब्लैक मैजिक करके आपके बच्चे के ऊपर, ताकि आप इसे ढूंढने ही ना जा सकें, इसे पकड़ने ना जा सकें और ये कुछ सेटल कर ले तब तक उस टाइम में। तो ऐसा कुछ हुआ है और ये आपके साथ जो आपके शत्रु ने कर्मा क्रिएट किया था, वही कर्मा इसके साथ आज इसको इसके पीछे पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस किसको मिलना है? आपको मिलना है। ओ माय गॉड, कैसी रीडिंग आ रही है कि जस्टिस आपको मिलना है। आपके दुश्मनों को, जो दुश्मनों ने आपके साथ इनजस्टिस किया था, उसका जस्टिस आपको मिलना है, पर आपसे नहीं मिलना है, क्योंकि आप यहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस है, यिन एंड यांग एनर्जी में आप किसी का नहीं बुरा कर सकते। ईश्वर ने इसके जीवन में अब दुश्मनी कर दी, आपके दुश्मन के जीवन में दुश्मनी हो गई किसी से, उससे आपके कर्मा का हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है। जितना सैडनेस, जितना इमोशंस आपके टूटे थे, जितना सैड आप हुए थे, उतना ही उससे भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसके जीवन में वही सैडनेस भरी जा रही है, क्योंकि आपके साथ माँ दुर्गा की एनर्जी है, एक दिव्य शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है, जिसने आपके सारे दुखों को यहाँ पे हर लिया है, खत्म कर दिया है। बहुत प्योर सोल हैं आप, इसीलिए तो जस्टिस भी आया है और यहाँ पे स्ट्रेंथ, आप अब एक स्ट्रेंथ में हैं। अब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हुए नहीं हैं, लेकिन जो इस इंसान ने, आपके शत्रु ने कर्मा बनाया, उसको आपको जस्टिस देने के लिए उसके लाइफ में बुरी तरीके से यहाँ पे उसके बच्चे के ही ऊपर टारगेट किया जा रहा है, उसकी दुखती रग पे, जिससे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ पे इस इंसान का मुझे ऐसा लग रहा है ना, धन से भी गया, धर्म से भी गया। इसके फैमिली भी बुरी तरीके से ट्रिगर है, परेशान है इसके बच्चे को लेकर के, और इसका यहाँ पे कुछ धन भी लॉस हुआ है। इसीलिए ये इंसान उस धन को या उस प्रॉपर्टी को, जो भी इसने चीट किया, उसको सेटल करने के लिए इसके बच्चे पे इसने वार किया है, ताकि इसके पीछे ना आए। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इसने की है। ये ऐसी एनर्जी में अब आपका शत्रु है। ये पूरी तरीके से ना यहाँ पे इसके हाथ पैर सब बंद गए हैं। सारी चालाकियाँ, जितना ट्रिक ये खेलता था लोगों के जीवन में, आपके जीवन में जितने दुख दिए इसने प्लानिंग प्लॉटिंग करके, आपके बच्चे का लॉस या आपके बच्चे की जो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज, उसका ये खामियाजा भुगत रहा है खुद। क्योंकि देखिए, जब बच्चे के ऊपर कुछ आता है ना, तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इसके लाइफ में इसके बच्चे को कोई बीमारी या तो हो गई, जहाँ इसको बार बार ब्लड उसे ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत पड़ रही है, या तो फिर इसने भी अपने बच्चे को लॉस किया है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ये ना पूरी तरीके से एक इल्यूज़न
या एक कंफ्यूज हो चुका है कि ये क्या करे, इसे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ धन की बर्बादी, दूसरी तरफ फैमिली में, बच्चे में इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसको, क्योंकि ये डर क्यों रहा है, फियर की एनर्जी आई थी ना, ये देखिए बॉटम में फियर है ये जो, क्योंकि इसे अब समझ में आ रहा है इसने इसके गलती से या इसकी बदतमीजियों से अगर आपने अपने बेबी को खोया है, आपकी दुखती रग को इसने ट्रिगर करने के लिए ये सब किया था, तो अभी वही चीज़ इसको मिल रहा है, क्योंकि आपके पास माँ दुर्गा की एनर्जी है और ये एनर्जी आपको जस्टिस दिला रही है पूरी तरीके से। इसने जो कुछ भी किया है वो सारी चीज़ें बैकफायर इसके ज़िंदगी में हो गई हैं और ये बुरी तरीके से फंस गया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये अपने ही बनाए जाल में, आप देख रहे हैं ये सोर्ड्स अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। और देखिए इसके पैर खुले हुए हैं, हाथ भले बंधे हुए, ये निकल सकता है चाहे तो, है ना, एक अंदाज़ा लगा के बाहर आ सकता है, लेकिन इसे ना माँ दुर्गा की एनर्जी ने ऐसा बांध दिया है कि ये निकल नहीं सकता। बुद्धि इसकी बांध दी, भ्रष्ट कर दी है कि अब ये उसी में गोते खाते रहेगा जो प्रॉब्लम से ये जूझ रहा है, क्योंकि इसने आपको ऐसी ही प्रॉब्लम में डाला था। इसकी मैरिड लाइफ हेल हुई पड़ी है, या इसका अगर कोई लव लाइफ, मैरिड लाइफ जिसमें भी है, ये बुरी तरीके से इसका रिश्ता टूटा हुआ पड़ा है, क्योंकि बच्चे के टेंशन में ये पूरा परिवार यहाँ पे एक दूसरे को काट खा रहा है पूरी तरीके से। आपके शत्रु के दुखती रग पे ना किसी ने जलता हुआ अंगारा फेंक दिया है। अपना बदला लिया है किसी ने, आपका बदला यहाँ पे जस्टिस के रूप में इससे लिया गया है। एक्चुअल में माँ भगवती ने आपको जस्टिस दिलाने के लिए इसके जीवन में आग के गोले फेंक दिए हैं, जो ये बुरी तरीके से ट्रिगर यहाँ पे हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं क्या है, क्या आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए और क्या मैसेज है। तो जैसे को तैसा तो मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। हाँ, तो ये लालच था, जितना इसने लालच अपने यहाँ पे है, लालची इंसान आपके धन पे भी हो सकता है इसकी बुरी नज़र रही हो, और ये पूरी तरीके से लालच में इसने आपको कुछ धन का भी अगर नुकसान पहुँचाया था, किसी के द्वारा, खुद नहीं पहुँचाया था तो किसी के द्वारा प्लानिंग प्लॉटिंग करके कुछ पैसों का भी नुकसान इसने पहुँचाया था। तो यहाँ पे मैंने बोला इसका कुछ आपके शत्रु के जीवन में कोई ऐसा था जो इसका या तो प्रॉपर्टी या तो मनी चोरी करके लेके भागा है। और बहुत लालची ये इंसान है, बहुत लालची। इसके सर पे पूरी तरीके से धन सवार है, इसीलिए इसने धोखा दिया है आपके शत्रु को, इसलिए धोखा मिला है क्योंकि ये लालची भी है। और देखिए किसी को मारने का या किसी के ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक करने का अधिकार किसी को नहीं है कि वो मारना और डेथ एंड बर्थ ये दोनों ही ईश्वर के हाथ में है। कोई इंसान अगर ऐसा करता है ना तो बहुत बुरा कर्मा वो भुगतता है। यहाँ पे ये किसी थर्ड पार्टी का काम भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है इस इंसान के जीवन में। कोई थर्ड पार्टी इसकी रही होगी जिसने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, उसका दिल टूटा था। यहाँ पे दोनों की एनर्जी आ रही, आपकी भी आ रही है, आपके शत्रु की भी आ रही है, और आपके शत्रु के लाइफ में जिसने इसके साथ बर्बादी किया है उसकी भी एनर्जी आ रही, क्योंकि ईश्वर को जस्टिस उसी के द्वारा आपको दिलाना है, आपसे नहीं मिलना है जस्टिस, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत की कमाई किसी की डूबी है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरा कर्मा। इसने तो आपके बेबी को किया, इसका तो पूरा जीवन का ही सत्यानाश मुझे यहाँ पे दिख रहा, पूरी तरीके से इसका जीवन खराब हुआ पड़ा है। मैंने कहा इसके रिलेशन, किसी ने इसको बैक स्टेप किया है, इसके रिलेशंस यहाँ पे बुरी तरीके से टूट गए हैं। यहाँ पे आपको जस्टिस देने के लिए ईश्वर ने ऐसा खेल रचा यहाँ पे कि समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि नंबर्स यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके शत्रु के लाइफ में थर्ड पार्टी तो है, उसी के द्वारा इसको कर्मा मिल रहा है और आपको जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पे 4 नंबर का 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर,
3 नंबर, 2 नंबर, तो यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर जस्टिस, यहाँ पे न्याय हो रहा है आपके साथ, और इस इंसान ने जो इनजस्टिस किया था इसको भर भर के वहाँ पे कर्मा मिल रहा है। 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 8th मंथ हो सकता है। 8888888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। शनि का नंबर है। शनि देव जी की क्रोध यहाँ पे मुझे दिख रही है, दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। एज मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। किसी की एज 50 है, 38 है, 44 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, एंड 39 भी किसी की एज है। ठीक है, तो ये कुछ एज निकल के आ रही। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहले है LAR, V, विवेक, वंदना, कुछ भी हो सकता है, VNP, ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।